Exercise 9.4, question number 15. Find the equation of a curve passing through the point 0, 0 and whose differential equation is y dash is equal to e raised to the power x sin x. अब क्वेश्चन वही है, सिर्फ उसने लैंग्वेज में लिख दिया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये पॉइंट दिया हुआ और ये इक्वेशन दी है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स. वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यहाँ लगा रहे हैं, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग dy is equal to integral e raised to the power x sin x dx. लेट, अभी इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए मुझे इसे आई मानना पड़ेगा. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किया हुआ हमने पहले. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन साइन एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स. यहाँ पे फिर से लग जाएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन. जल्दी में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपने कर रखा है पहले. साइन एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस, और ये फिर से आई ही बन गया. इस आई को आप इधर ले आओगे. 2i इज इक्वल टू साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स कॉमन निकाल लो माइनस कॉस एक्स. आई की वैल्यू आ गई ई रेज टू दी पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ पे. ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो. डी वाई की इंटीग्रेशन वाई 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई रेज टू पावर एक्स भी था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा. यहीं पे लिख दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब ये पास कर रहा है, इट पासिस थ्रू, दिया हुआ है क्वेश्चन में, पॉइंट 0, 0 मीन्स पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. तो y ये 0 होगी साइड, ई रेस्ट पर 0 1, 1/2 ये 1, ये 0 हो गया. cos 0 इज़ 1 प्लस c. तो दिस थिंग इम्प्लाइज c इज़ इक्वल टू हाफ. अब c की वैल्यू हाफ फिर से इक्वेशन नंबर 2 में डाल देनी है. इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज i इज इक्वल टू हाफ ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ. ठीक है, ये आंसर आ गया. बाकी आप इसको 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना भी सही है. विच इज़ द रिक्वायर्ड कर्व. क्वेश्चन नंबर 16 इज़ होमवर्क. फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x plus 2 into y plus 2. Find the solution curve passing through the point 1 minus 1. पॉइंट है 1 minus 1. तो उसी तरह का क्वेश्चन है. ये इक्वेशन दी है और ये आपको पॉइंट दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Find the equation of a curve passing through the point 0 minus 2, given that at any point x y on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. अब इसमें इक्वेशन बना के नहीं दी, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 16 में इक्वेशन दे रखी थी. इसमें इक्वेशन आपको खुद लिखनी होगी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू, ये पॉइंट दिया है जहाँ से एंड में इक्वेशन हमें पास करवानी है. गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट. स्लोप इनटू वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई. क्या दी है मुझे इक्वेशन? डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है.
बाकी सॉल्व तो हमने वैसे ही करना है। वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर दो। वाई स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी, इट पासिस थ्रू पॉइंट 0 माइनस 2, मीन्स एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2 है, तो सी की वैल्यू आ गई 2। तो देयर फोर कर्व क्या आ गया, वाई स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी की वैल्यू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्वेश्चन नंबर 18 इज होमवर्क। At any point xy of a curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4 -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2 1. तो एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व, एक पॉइंट आपको ये दिया एक्स वाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ ट्वाइस, मीन्स हिंट में अगर दूँ इक्वेशन का तो ये दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, मीन्स ये पॉइंट एक्स वाई और इसकी स्लोप निकालनी है। तो 2 पॉइंट से पास करती हुई स्लोप आप कैसे लिखते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपकी इक्वेशन और पॉइंट दे रखा है, वहाँ से इक्वेशन पास करवा देनी है। क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of balloon after t seconds. तो इक्वेशन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून being inflated changes at a constant rate। ठीक है, एक तो वॉल्यूम ऑफ बैलून, स्फेरिकल बैलून, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ बैलून में मान रही हूँ यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास इक्वेशन क्या है, रेट ऑफ वॉल्यूम dv/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही लिखा इसने, वॉल्यूम इन्फ्लेटेड बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो dv/dt इज इक्वल टू k दे रखा है, v की वैल्यू है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू k, 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वेयर की आर क्यूब की हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 3r² dr/dt इज इक्वल टू k, 3 कैंसिल हो गया, 4πr² dr इज इक्वल टू k dt। वेरिएबल सेपरेट कर लिए मैंने, नाउ इंटीग्रेट, तो 4 कांस्टेंट है इज इक्वल टू k dt, 4πr³ अपॉन 3 इज इक्वल टू kt प्लस c। और उसने हमें दिया इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, कि एट t इक्वल टू 0
आर इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर दो, आर की वैल्यू 3 पुट कर देनी है, तो 4 पाई अपॉन 3 27 इज इक्वल टू सी, ये आ गया 36 पाई, सी की वैल्यू 36 पाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर रही हूँ, तो 1 इम्प्लाइज 4 पाई बाई 3 आर क्यूब के टी प्लस 36 पाई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास। अब उसने एक और कंडीशन दी थी हमें, एट 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड्स मीन्स व्हेन टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड इट इज़ 6 यूनिट, आर इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ फिर से आर की वैल्यू पुट कर दो, इंटू 6 क्यूब 3k प्लस 36 पाई, और ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 288 पाई इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई, और यहाँ से k निकाल लेना है आपने, तो k की वैल्यू आ गई 84 पाई। ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी 84 पाई। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, 4 पाई अपॉन 3 आर क्यूब इज इक्वल टू के टी, के की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी थी, ये आ गया 84 पाई टी प्लस 36 पाई। यहाँ पे मैंने के की वैल्यू पुट कर दी, आर निकालना है। उसने मुझे बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकेंड्स, तो इस इक्वेशन से अब मुझे आर फाइंड आउट करना है। तो पाई कैंसिल हो रहा है, एक तो 4 कैंसिल कर दो सभी जगह से, तो इक्वेशन रह जाएगी मेरे पास 21 टी प्लस 9 आर क्यूब इज इक्वल टू 63 प्लस 27 एंड आर इज इक्वल टू 63 टी प्लस 27 रेज टू द पावर 1/3 यूनिट्स, ही आ गया इसमें रेडियस। क्वेश्चन नंबर 20, in a bank principal increases at the rate of R% per year, find the value of R if rupees 100 double itself in 10 years। और log 2 की इसमें वैल्यू दे रखी है हमें, तो P हम ले लेते हैं प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट मीन्स डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू R% पर ईयर। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, ये दी है मुझे इक्वेशन। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा रहा है, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू R अपॉन 100 डी टी। नाउ इंटीग्रेट R अपॉन 100 डी टी, ये आ गया log P इज इक्वल टू R अपॉन 100 टी प्लस सी। अब इक्वेशंस क्या दिए, कंडीशंस क्या दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ़ रुपीज़ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो इनिशियली जब T 0 है मेरे पास, P मेरे पास 100 है, स्टार्टिंग में 100 था, यहाँ पुट कर दो P की वैल्यू 100 और T की वैल्यू 0, ये आ गया log 10 स्क्वायर 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो C की वैल्यू 2 आ गई, और ये वैल्यू मैंने डाल दी इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। log P इज इक्वल टू R अपॉन 100 T प्लस 2। अगली कंडीशन उसने दी है एट इन 10 ईयर्स, एट T इज इक्वल टू 10, जो आपकी P की वैल्यू वो डबल हो रही है, वो 200 हो गई, तो log 200 इज इक्वल टू R अपॉन 10 रह गया, ठीक है, प्लस 2। तो यहाँ पर अब log, एक तो इसको लिख दो 2 इंटू 10 स्क्वायर, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगेंगी, log 2 प्लस 2 log 10, log 10 1 होता है,
और log 2 की उसने वैल्यू मुझे दे रखी है, log 2 की वैल्यू उसने दी हुई है 0.6931। log 10 1 हो गया, ये 2 आ गई वैल्यू, ये ऐसे ही चलेगा। r/10 + 2 विच इज़ इक्वल टू r/10 + 2, 2 भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे पॉइंट चेंज हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई मेरे पास 6.931%। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क करना है। इन अ बैंक प्रिंसिपल increases at the rate of 5% per year, an amount of ₹1000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years? और ई रेस्ट पर 0.5 की वैल्यू उसने दी है 1.648। तो ये होमवर्क करना है, ठीक है। वहाँ पे r% दिया था, यहाँ 5% दिया है, तो dp/dt इज इक्वल टू 5/100 p होगा, बाकी वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ ऑल्सो होमवर्क। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? तो ये होमवर्क करना है। इक्वेशन होगी dn/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू n, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे kn आ जाएगा। उसको आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लेना है। और कंडीशन उसमें जब t 0 है इनिशियली तो n आपका 1 लाख होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन जब आपकी t 2 आ रहा है, t की वैल्यू 2 होगी तो n आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 लाख + 10% ऑफ 1 लाख, ठीक है। दैट्स ऑल।